व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी कि मांग की लोच, औसत आगम व सीमांत आगम में क्या संबंध होता है। कई बार परीक्षा में कुछ प्रश्न अलग पूछ लिए जाते हैं जिन्हें हम विशिष्ट स्थितियां मांग की लोच की कह सकते हैं। और सामान्य रूप से ये भी जो वीडियो है वो केवल नेट वालों के लिए और पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। यूजी में सामान्य रूप से इस प्रकार की जो बहुत गहन जानकारी होती है वह नहीं पूछी जाती है। मैं यहाँ दो ऐसी स्थितियों की चर्चा करना चाहूंगा जिनमें मांग की लोच की हम आपस में तुलना करेंगे। पहली चीज हम ये देखते हैं, एक समान कीमत पर दो अलग अलग ढाल वाले मांग वक्रों पर कीमत लोच। देखिए, अगर दो कीमत समान है, एक मांग वक्र का ढाल ये है, दूसरे मांग वक्र का ढाल ये है, अलग अलग ढाल है, कीमत समान है, कीमत है P, ये मांग है Q1, ये मांग है Q2, ये हमने ले लिया A, B, ये मैंने ले लिया C, D, E, F। हमको क्या करना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो मांग वक्र जो अलग अलग ढाल वाले हैं, अगर एक ही कीमत हो तो उनकी मांग की लोच में क्या फर्क होगा, दोनों की मांग की लोच बराबर होगी या कम ज्यादा होगी, इसकी बात कर रहे हैं। तभी मैंने इसको लिखा कि मांग के लोच की विशिष्ट स्थितियां। तो देखिए, एक समान कीमत पर कीमत समान है P, अलग अलग ढाल वाले मांग वक्रों पर ये इन दोनों पर मांग की लोच की तुलना करनी है। तो देखिए, मांग वक्र AB हो, देखो AB मांग वक्र है तो F बिंदु पर मांग की लोच होगी। बिंदु का निचला भाग FB, बिंदु का ऊपरी भाग AF। और जब मांग वक्र AD हो, मांग वक्र जब AD हो तो E बिंदु पर मांग की लोच देखेंगे, निचला भाग ED, ऊपरी भाग AE। अब हमको आपस में देखना है कि इनमें मांग की लोच में क्या स्थिति है दोनों में। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, इसका कंपैरिजन करने के लिए मैं पहले ये लेता हूं त्रिभुज EQ2B, EQ2B, ये देखिए त्रिभुज, और त्रिभुज APF, त्रिभुज APF में पहले वाले इस वाले बिंदु पर देख रहे हैं तो ये वक्र है, पहला ये त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। कोण P बराबर है कोण Q2, दोनों 90 डिग्री के। देखो, ये कोण इस कोण के बराबर है। भुजा PF पैरेलल है भुजा Q1B के, Q2B के, ये भुजा इसके पैरेलल है। AP भुजा पैरेलल है EQ2 FQ2 के। तो देखिए, दो भुजा समांतर है, एक कोण समांतर है, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो देखिए, चूंकि एक कोण बराबर है वह दो भुजाएं समांतर है, अतः त्रिभुज समरूप होंगे, वह इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी। यह आपको लिखना है। तो मांग की लोच F बिंदु पर, पहले हमने लिया था बिंदु का निचला भाग FB बटा बिंदु का ऊपरी भाग AF। तो मैं यदि FB की जगह FQ2 लूं, यानी इस भुजा की जगह ये लूं, तो इसकी जगह मुझे AP लेना पड़ेगा। क्या किया, इनको सर्वांग सम सिद्ध किया, समरूप सिद्ध किया तो भुजाएं समान अनुपात में होगी, यानी इसकी जगह मैं ये लेता हूं तो इसकी जगह लेना पड़ेगा, और FQ2 की जगह OP ले सकता हूं, क्योंकि FQ2 बराबर है OP के। तो मैंने FQ2 की जगह OP लिया और ये AP। तो ये वाला जो आया वो आया OP बटे AP। इसकी क्या मान आई, इसका मांग की लोच आई, इसकी जगह हमने ये लिया, इसकी जगह ये लिया, इसकी जगह ये लिया, तो आया OP बटे AP। अब देखिए दूसरे, ये आपको क्लियर है। अब देखिए,
अब मैं लेता हूं त्रिभुज APE, ट्राइंगल APE, ये त्रिभुज है। और त्रिभुज EQ1D, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला और ये वाला, इनमें देखिए कोण P बराबर कोण Q1, दोनों 90 डिग्री के। ओके, ये कोण इस कोण के बराबर। भुजा PE पैरेलल है Q1D के, ये देखिए। इसी प्रकार से भुजा AP पैरेलल है EQ1 के, भुजा AP समांतर है भुजा EQ1 के। चूंकि एक कोण बराबर है वह दो भुजाएं समांतर है, अतः त्रिभुज समरूप होंगे, वह इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी। समान अनुपात में होगी तो इसको लेते हैं ED बटे AE। पहले ये था ना, देखो पहले था बिंदु का निचला भाग ED बटे बिंदु का भाग AE। अब मैं ED की जगह EQ1 लिखता हूं, तो मुझे AE की जगह AP लेना पड़ेगा। क्या किया, पहले बिंदु का निचला भाग था ED, बिंदु का ऊपरी भाग था AE। अब ED की जगह मैंने EQ1 लिया तो AE की जगह AP लिया, और EQ1 की जगह OP लेंगे बटे AP। इसका मान भी आया OP बटे AP। तो देखिए समान कीमत है, समान कीमत पर दोनों ही मांग की लोच की आई, दोनों की मांग की लोच आई। इस पर भी आई OP बटे AP और इस पर भी आई OP बटे AP। इसका मतलब एक समान कीमत पर दोनों की मांग की लोच क्या होगी, बराबर होगी। अलग अलग ढाल वाले यदि दो मांग वक्र है और एक ही कीमत है, तो एक ही कीमत पर दोनों की मांग की लोच बराबर होगी। एक और केस हम डिस्कस करते हैं। अगर एक समान मात्रा हो, मात्रा समान हो, पर अलग अलग ढाल वाले मांग वक्र हो, तो उनमें कीमत लोच की गणना कर सकते हैं। एक और चीज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए अब की बार मात्रा समान है, ये एक मांग वक्र का ढाल है, ये दूसरे मांग वक्र का ढाल है, और मात्रा समान है Q। ये कीमत है P1, ये कीमत है P2। P1 P2, ये A, ये B, ये D, ये C, ये E, ये F, D, E, F। देखिए यहां मैंने क्या किया दो मांग वक्र लिए। पहला मांग वक्र है AB, दूसरा है CB, दोनों अलग अलग ढाल वाले हैं, मात्रा एक ही है दोनों पर। इस पहले वाले मांग वक्र में भी OQ मात्रा खरीदी जाती है और दूसरे वाले में भी OQ मात्रा ही खरीदी जाती है। तो दोनों की मांग की रोज की तुलना करेंगे तो देखिए जब AB मांग वक्र हो, AB मांग वक्र हो, तो इस पर होगी EB, बिंदु का निचला भाग बटा बिंदु का ऊपरी भाग AE। और जब अगर मांग वक्र है CB, तो मांग की लोच F बिंदु पर निकाली जाएगी। F बिंदु पर होगा FB बटे CF। अब देखिए, अब इन दोनों की आपस में हम तुलना करते हैं। तो देखिए पहले मैं त्रिभुज लेता हूं, इस वाले का त्रिभुज, ये वाला पहले कर रहे हैं AB जब हो, तो EQB, त्रिभुज EQB, और दूसरा त्रिभुज AP2E, दोनों में कोण P2, ये देखिए ये 90 का, बराबर कोण Q, समकोण। अब देखिए भुजा QB पैरेलल टू भुजा P2E। देखिए ये त्रिभुज लिया हमने और ये त्रिभुज लिया, तो ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये कोण और ये कोण बराबर है,
भुजा AP2 समांतर है EQ, भुजा AP2 समांतर है EQ के, क्योंकि एक कोण बराबर है वह दो भुजाएं समांतर है, अतः त्रिभुज समरूप होंगे, वह इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ये मैंने बार बार लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मैं EB की जगह QB लेता हूं, अगर मैं EB की जगह QB लेता हूं तो A की जगह क्या लेना पड़ेगा, P2E। या हम देख सकते हैं QB P2E की जगह OQ, QB बटे OQ। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए, ये तो हमने बात करी इस वाले कोण पे, अगर हम दूसरे वाले पे डिस्कस करते हैं, मान लीजिए F बिंदु पर, CB पर देखेंगे ना, तो CB पर हमारा है F पर मान की लोच है FB बटे CF, मान की लोच है FB बटे CF। त्रिभुज मैंने लिया FQB, दूसरा त्रिभुज लिया CP1F, ये वाला कोण। अब आप देखिए कोण ये 90-90 का, यानी कोण P1 बराबर है कोण Q, दोनों समकोण। दूसरी चीज देखते हैं CP1FQ, FQ भुजा समांतर है CP1 के, और ये QB भुजा समांतर है P1F के। एक कोण बराबर है वह दो भुजाएं समांतर है, अतः त्रिभुज समरूप होंगे, वह इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी। ये देखिए, तो क्या करेंगे, अगर मैंने FB की जगह QB लिया है, क्या लिया, FB की जगह QB लिया, तो CF की जगह P1F लेना पड़ेगा। वापस समझिए इसको, थोड़ा सा देखिए, यहां से देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मैंने समरूप सिद्ध कर दिए, तो मैं FB की जगह OB ले रहा हूं, QB, तो मुझे CF की जगह क्या लेना पड़ेगा, P1F, और P1F की जगह मैं OQ लिख सकता हूं, तो आया QB बटे OQ। देखिए दोनों बराबर है, ये दोनों को देखिए, ये बराबर है इसके। इसका मतलब है कि अगर एक ही मात्रा है, मात्रा एक है और दो कोण अलग अलग है, दो ढाल अलग अलग है, तो मान की लोच E पर बराबर होगी F पर, यानी एक मात्रा पर दो अलग अलग ढाल वाले मांग वक्रों पर मान की लोच बराबर होगी। तो ऐसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अगर एक समान कीमत है और दोनों ढाल अलग अलग है तो भी मांग की लोच समान होगी, और एक समान मात्रा है और मांग वक्र के ढाल अलग अलग है तो भी दोनों पर मांग की लोच समान होगी। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो दो विशिष्ट प्रयोग है मांग की लोच के, वह आप समझ पाए होंगे। कुछ और विशिष्ट प्रयोग है जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।